अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैं आया हूँ यहाँ पर नागर समाज हॉस्पिटल। यहाँ पर मैं आपके दांत का इलाज करने आया था और मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो क्यों ना बारिश के मनाजिर को कैद किया जाए। तो मैं अभी अपना दांत का इलाज करवा के निकल रहा हूँ और देखिए कि बारिश इतनी ज़्यादा है, इतनी अबर छाई हुई, इतनी घटाएं छाई हुई कि बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। और ऐसे में बाइक अगर सही से नहीं चले तो बड़ी परेशानी होती है। बैटरी बहुत ही डाउन है तो बगैर किक के मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसको ज़रूर मुझे सर्विसिंग कराना पड़ेगा, बैटरी चार्ज करनी पड़ेगा। अगर आप कोई भी ये परेशानी है तो आप फ़ौरन बाइक को चेक कीजिए, आप उसको मानसून से पहले सर्विसिंग करा लीजिए। अगर बैटरी चार्ज नहीं तो उसको भी करा लीजिए, क्योंकि बाइक जो है बारिश में बार बार बंद होती है। अगर चार्ज नहीं होगी तो आपको किक के बगैर आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन मैं अभी इसको एक दो दिन में जैसे ही मेरा इलाज ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है मैं इसको बनवा लूँगा। तो खड्डे आप देख सकते हैं, बारिश शुरू हुई नहीं, अभी जून आया नहीं, लेकिन खड्डे आपको रोड पे नज़र आ रहे होंगे। बारिश में जगह जगह पानी भरने से जो है गाड़ी को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी जो है ये बारिश जो है जून में जो आती थी 13 जून से, वो अभी मई के महीने में भी आ रही है। तो मुझे ये मई का महीना जो है मई का महीना नहीं लग रहा है, बल्कि जून का महीना लग रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कैमरा लेके निकलें, जब मैं जा रहा हूँ ट्रीटमेंट के लिए तो कैमरा लेके निकलते हैं और बारिश के मनाजिर को कैद करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह में आपको बता रहा होगा कि मुंबई में बहुत धमाकेदार बारिश है, येलो अलर्ट है। तो मैं आपको घाटकोपर से लेकर गवंडी तक आपको मैं ये सफ़र पे ले चलूँगा। आप देखिए कि किस तरह के खड्डे हैं, कैसी ट्रैफिक है, कैसी बारिश हो रही है, क्या पानी भरा है क्या नहीं भरा है। तो मेरे साथ बने रहिए। ये मानसून की पहली राइड है, मोटो ब्लॉग मेरा बारिश का पहला है, क्योंकि बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा। मोटो ब्लॉगिंग तो चालू है, लेकिन मोटो ब्लॉगिंग नहीं चालू है क्योंकि मेरे जो हेलमेट का जो माउंट था वो टूट गया था और मैंने 2 बार अमेज़ोन पर ऑर्डर किया, लेकिन माउंट जो है वो घर से आके वापस चला गया। अमेज़ोन वाले जो है अगर कांटेक्ट नहीं हो पाया तो वो लोग सीधे रिटर्न कर देते हैं। तो फिर मैंने ये माउंट फ्लिपकार्ट से मंगाया। फ्लिपकार्ट वाले, इनकी सर्विस इतनी अच्छी है कि ये लोग घर पर लाकर माउंट डिलीवर किए उन्होंने, मैं नहीं था लेकिन मेरे घर पर लाकर मुझे दे दिए। पेमेंट तो मैंने ऑलरेडी पहले ही कर चुका था। तो जैसे माउंट आ गया तो मैं सोच रहा था कि भाई मोटो ब्लॉगिंग अब शुरू की जाए, क्योंकि बहुत दिन से मोटो ब्लॉगिंग हुई नहीं है और मेरा चैनल मोटो ब्लॉगिंग पेज ही है। वैसे मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग भी करता हूँ, क्योंकि हमेशा रोज़ाना मैं बाइक तो लेके निकलता हूँ, लेकिन मैं रोज़ाना नई नई स्टोरी मेरे पास नहीं है। तो मोटो ब्लॉगिंग कम करता हूँ, ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग मेरे ज़्यादा होते हैं। तो आज बारिश थी, मौका भी था और मैं ऐसे मौके की तलाश में रहता हूँ। तो मैंने कहा चलो एक तीर से 2 निशाने लगाते हैं, मोटो ब्लॉगिंग भी हो जाएगी और हमारा जो दांत का इलाज है वो भी हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट करवा के मैं निकला हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये घाटकोपर की तरफ जाता है ये रास्ता और यहाँ से हम पहुँचेंगे घाटकोपर सिग्नल, जिसको हम कहते हैं नित्यानंद नगर। तो एक तरफ आपको ट्रैफिक लग रही दिख रही होगी, ये सब ट्रैफिक नहीं बल्कि ये बसें हमेशा खड़ी रहती हैं यहाँ पे, ऑलवेज़ यहाँ पे रहती है खड़ी। और मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर अभी बहुत सुकून है, पूरा रास्ता खाली है, ट्रैफिक नहीं है, पब्लिक बिल्कुल नहीं है। और बारिश तो हो रही है जैसे जून में होती है। तो मेरी बाइक बार बार बंद पड़ रही है, ज़रा भी अगर मैं रुक गया तो बाइक बंद पड़ जाती है, फिर उसको किक के बगैर स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये जो मंज़र लग रहा है बहुत ही बेहतरीन मंज़र है। आपको शायद बहुत वाइड एंगल नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑस्मो एक्शन DJI 3 जो
कैमरा है उससे इसका वाइड एंगल बहुत अच्छा है। आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं, क्लियरिटी देख सकते हैं। अभी ये जो आपको धुंधला धुंधला दिखा ये बारिश के छींटे हैं। तो ये कैमरा काफ़ी अच्छा है DJI का। ये DJI का कैमरा जो है GoPro को बिल्कुल बीट कर रहा है। GoPro भी मैं ले सकता था, लेकिन जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसे लेकर भी मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। तो मेरे आप अगर Osmo Action DJI 3 अगर आपको कैसा इसका व्यू आता है, कैसी इसकी वीडियो आते हैं अगर देखना है तो आप मेरे जितने भी मैंने प्रीवियस में ब्लॉग बनाए हैं उसमें आप दे सकते हैं। जो शुरू के ब्लॉग है उसके अंदर मैंने कैसॉन CX3 यूज़ किया था, उसका वाइड एंगल बहुत कम है। उसका वाइड एंगल सबसे जो लास्ट वाइड एंगल है वो मैंने सेटिंग पे रखा था, और अभी ये DJI कैमरे से मैंने सेटिंग रखा। देखिए किस कदर जो है बारिश हो रही है और पानी जो है लगातार बरस रहा है। बहुत जो डीप वाले लेकिन नशेबी इलाके हैं वहाँ पर तो पानी बिल्कुल भर चुका है, लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा नहीं है, इसलिए गाड़ियाँ बराबर चल रही है। लेकिन आपको न्यूज़ में वही रास्ते बताया जा रहे होंगे जहाँ पर बिल्कुल पानी जम गया होगा, रुक गया होगा, लॉगिंग हो गई होगी। तो ऐसे इलाके में आपको दिखाया गया। लेकिन बारिश चल रही है, येलो अलर्ट है और धूप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। आसमान आप देख सकते हैं कि पूरा काला आसमान है और धूप का नामो निशान नहीं है। और ये घाटकोपर का इलाका है, डिपो की तरफ जाता है ये रास्ता, और आप देख सकते हैं कि क्या पानी किस तरह से भरा हुआ है। तो बारिश में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन बारिश में गाड़ी चलाने से पहले आप ज़रूर देख लीजिए कि आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है। अगर आपका टायर घिस चुका है, टकला हो चुका है, तो आप फ़ौरन टायर को चेंज करवा लीजिए, क्योंकि बारिश में गाड़ी बहुत स्लिप होती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ऐसे में जान का ख़तरा रहता है। तो टायर अगर ख़राब है तो फ़ौरन चेक करवा लीजिए, और चलाते वक्त जहाँ पानी जमा है उसमें से बाइक को पानी में से लेकर मत जाइए। जैसा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बारिश में फुल स्पीड में गाड़ी पानी में से निकालते हैं। पानी उड़ते हुए बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, पानी उड़ाते हम जाते हुए सीन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो पानी अगर इंजन में जाए तो इंजन ख़राब होने के चांसेस है। तो सर्विसिंग करा लीजिए और टायर का प्रेशर बराबर रखिए, ब्रेक संभल के मारिए, क्योंकि ब्रेक जाम हो जाते हैं। तो हल्का सा भी अगर आपने ब्रेक मारे तो गाड़ी फ़ौरन जगह पे रुक जाती है, इसलिए सोच समझ कर ब्रेक लगाइए। तो ये सब टिप्स है मेरी तरफ से। क्या कभी आपने ऐसा हुआ है कि आपने ब्रेक लगाया और गाड़ी आपकी स्लिप हो गई? तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ब्रेक मारने पे गाड़ी स्लिप हो चुकी है, क्योंकि बारिश में स्लिप होने का हमेशा खतरा था। क्या होता है, गाड़ियों का पेट्रोल गिरता है, और ऐसे पेट्रोल में गिरने से पानी और पेट्रोल मालूम नहीं पड़ता, और जब हमारी गाड़ी वापस स्किड होती है तो हमारे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो बारिश में गाड़ी को बहुत संभाल के चलाना चाहिए। अब हम जो है डिपो की तरफ पहुंच रहे हैं, घाटकोपर डिपो, और यहाँ भी अभी आपको बिल्कुल ट्रैफिक वगैरह यहाँ देखने नहीं मिलेगी, सब स्मूथली रनिंग है। लेकिन जैसे ही जून आएगा और स्कूलें चालू हो जाएगी तो आपको भर भर के ट्रैफिक देखने मिलेगी, क्योंकि अभी तो मुंबई खाली है, ज़्यादातर सब लोग अपने गांव या फिर घूमने फिरने गए हैं। तो अब आपको यहाँ पर ट्रैफिक उतनी नहीं दिखेंगी जितनी जून के बाद दिखती है। तो मई के महीने में पब्लिक कम हो जाती है, ट्रैफिक भी कम हो जाती है। और टेम्पररी ब्रिज बना के रखे हैं, वो ये वाला ब्रिज है। और इसके बाद जब ये नया जब ब्रिज बनेगा तो फिर यहाँ पर जो अड़चन हो रही जाने की वो तकलीफ दूर हो जाएगी। तो ये ब्रिज टेम्पररी बनाया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा गाड़ियों को संभल के रुकना पड़ता है, चलना पड़ता है।
क्योंकि 2 गाड़ियाँ सिर्फ जा सकती है, एक साथ 3 गाड़ी नहीं जा सकती है। तो अब डिपो जो है आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सब बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और अब हम पहुँचेंगे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और यहाँ से हम राइट मारेंगे तब हम शिवाजी नगर घोंडी के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सालों से जो है ये बैरिकेड्स लगे हुए ब्रिज बन रहा है, और कब बंद करते रहेगा अल्लाह जाने। तो बारिश में गाड़ी चलाने का बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं कोई ज़्यादा स्पीड में चलाता नहीं, मुझे मालूम है कि नॉर्मल स्पीड क्या है। हालांकि मेरी बाइक का स्पीड का जो स्पीडोमीटर है वो ख़राब हो चुका है, लेकिन मुझे मालूम पड़ता है कि मैं चला रहा हूँ तो 40 की स्पीड है या 50 की स्पीड है। तो मैं एवरेज स्पीड पे चलाता हूँ, ज़्यादा स्पीड मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बाइकर जो है वो 100 की स्पीड, 80 की, 100 की स्पीड पे चलाते हैं। तो मैं ऐसी स्पीड से रिस्क नहीं लेता हूँ। अगर हम नॉर्मल स्पीड में चलाएंगे तो पेट्रोल भी कम लगता है और एक्सीडेंट का भी खतरा कम होता है, और अगर कभी गाड़ी स्लिप भी होगी तो ज़्यादा चोटें नहीं आती है। तो अच्छा है कि भाई आपका पेट्रोल की बचत भी होती है, और अगर बाई चांस कभी आपकी गाड़ी स्कीड हो गई, आप गिर गए, तो ज़्यादा चोट भी नहीं आती, गाड़ी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो नॉर्मल स्पीड में चलाना अच्छा है। कभी कभी जब इमरजेंसी है और अपने को रास्ता खाली मिला तो उस वक्त आप स्पीड पकड़ सकते हैं, ज़्यादा स्पीड में चला सकते हैं, लेकिन वो भी आप जितनी गाड़ी की जो स्पीड है बैलेंस कर सकते हैं, उतना ही, जितना आपको कॉन्फिडेंस है उतना ही आपको चलाना है। ओवर स्पीडिंग कर देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो हादसा हो सकता है कि सडनली कोई गाड़ी सामने से आ गई, आप स्पीड में चला रहे हैं, सडनली से कोई गाड़ी आपके सामने आ गई, सडनली कोई दूसरा आपकी गाड़ी के सामने आ गया, तो हादसा हो सकता है। तो गाड़ी चलाना है तो हमको सही सलामत अपने घर पहुंचना है। तो ऐसे अगर हम ख्याल रखेंगे हमको घर पे सही सलामत पहुंचना है, तो हम गाड़ी जो है रफ एंड टफ नहीं चलाएंगे, संभाल के चलाएंगे। भाई हम घर पहुंच जाएंगे, अगर स्टॉप पे खड़े हैं तो बस का इंतज़ार करते करते हमारा टाइम वेस्ट होता है, और बाइक हमारे पास है, चल रही है, रास्ता कट रहा है, पहुंच ही जाएंगे। 10 मिनट लेट होगा चलेगा, लेकिन बस से जाते हैं तो कई जो है मिनट घंटे लेट हो जाता है, क्योंकि हम उसी जगह पे खड़े थे, रास्ता कटता नहीं है। जब तक बस नहीं आई तब तक रास्ता शुरू नहीं था। बाइक का क्या है, बाइक पे बैठे चलाए शुरू, रास्ता कटना शुरू। तो मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ गाड़ी चलाते वक्त कि भाई हमको रिस्क नहीं लेना, जितना हो सके सेफ्टी का ख्याल रखना है। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हेलमेट उतार कर गर्मी की वजह से जो है साइड में रख देते हैं, और जैसे ही सिग्नल आने लगता है वहाँ पर आप ट्रैफिक हवलदार फाइन मारेगा तब हेलमेट उतारते हैं और सर पे डाल लेते हैं। और ये खाली पुलिस को चकमा देने के लिए हेलमेट डालते हैं, लेकिन हेलमेट पुलिस के लिए नहीं, बल्कि वो हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। सर सलामत तो पूरा जिस्म सलामत। तो हेलमेट रहने से हमारा ही फ़ायदा है, पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि लोग हेलमेट उतार के साइड में रख देते हैं, और जैसे ही सिग्नल आता तब हेलमेट पहनते हैं। तो गर्मी तो हमको भी होती है, हमारे भी सर से पसीना निकलता है, कान के पास से, आँख के पास से, गर्दन के पास से बहता है, लेकिन फिर भी मैं हेलमेट के बगैर मैं बाइक बिल्कुल नहीं चलाता। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं बाइक चला रहा हूँ। तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, और मैंने ग्लोव्स भी लेके रखा हूँ। बारिश के दिनों में बहुत हाथ स्लिपी होता है, तो ग्लोव्स भी पहन के रखना है। सारी जो है एहतियात बरतना चाहिए ताकि हम सेफली घर से निकलें और सेफली घर पहुँचें। तो अब हम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ चल रहे हैं। बारिश आप देख सकते हैं कि कहीं भी, मैं इतनी देर से वहाँ से आया हूँ घाटकोपर से, लेकिन कहीं भी आपको पानी ज़्यादा भरा हुआ दिखाई नहीं देगा। वाटर लॉगिंग आपको कहीं नहीं नजर नहीं आएगी। तो ये ऊंचा इलाका है, इसलिए यहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं थी। घाटकोपर में थोड़ा सा जो सर्वोदय के पास है, स्टेशन के पास है, वो थोड़ा नीचे वाला इलाका है, इसलिए वहाँ पर पानी भरता ही भरता है, और कुरला साइड में पानी भरता है। लेकिन मैं अभी जो रास्ते से मैं आता जाता हूँ उस रास्ते पे आपको ज़्यादा पानी भरा हुआ दिखेगा नहीं। तो अब हम जो है छेड़ा नगर पर आ चुके हैं। इस इलाके को छेड़ा नगर कहते हैं। सीधा जाएंगे तो आप चेंबूर जाएंगे, और राइट मारेंगे तो आप घाटकोपर की तरफ फिर से जाएंगे।
जो गरोड़ी नगर कहते हैं, और लेफ़्ट मारेंगे तो हम शिवाजी नगर की तरफ बढ़ेंगे। अब ये जो है जीजाभाई भोसले रोड है, ये इस रोड पे जो आपको ऊपर का ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज से हम डायरेक्ट जो है घाटकोपर की तरफ निकलते हैं। तो ये है शिवाजी नगर का इलाका भी आने वाला है। हम बढ़ रहे हैं शिवाजी नगर की तरफ, और यहाँ आप साइड में देख सकते हैं बहुत सारी होटलें हैं और बहुत सारे लॉज है, और यहाँ पर होटल वगैरह भी बहुत सारी है और गैरेज भी बहुत सारे हैं। तो और रोड जो है काफ़ी कुशादा है, यहाँ पर पानी कभी नहीं भरता है। सिर्फ थोड़ा सा डीप की तरफ जो है पानी, जब यहाँ से आगे नहीं हो तो मैं बताऊँगा आप, वहाँ थोड़ा पानी भरता है, लेकिन वो बारिश अगर बहुत तूफ़ानी बारिश होगी तब। अब थोड़ा रुकते हैं और यहाँ से थोड़ा बारिश का मंजर कैद करते हैं। तो कैमरा थोड़ा निकाल लेता हूँ और आप यहाँ से देखिए ये पूरा आपको फ्लाईओवर दिख रहा है। इसका उद्घाटन जो है शिंदे, एकनाथ शिंदे जो चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, और डेविड फडणवीस जो है ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त ये ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। तो ये ब्रिज देख सकते हो, पानी यहाँ भी कहीं आपको भरा हुआ दिखा नहीं देगा। तो पहले मानसून का पहला ब्लॉग है, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। और अगर आप को ब्लॉग पसंद आ रहा है तो बिल्कुल इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। मेरा इंटेंशन ये रहता है कि बारिश का मंज़र आप लोगों को दिखाऊं, और दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क किस तरह से हो रहा, इलाके बदल रहे। हम पहले देखते तो इलाका कैसा था और अभी देखें तो कैसा इलाका चेंज हो रहा है। तो वो चेंजिंग जो हो रही है मुंबई के अंदर, वो मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को बताऊं। तो घाटकोपर से लेके शिवाजी नगर तक का रास्ता मैंने जो है ये कैमरे में कैद किया। यहाँ थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है, और ज़्यादा अगर बारिश होगी तो यहाँ पर एक साइड में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तब गाड़ियाँ यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस साइड जहाँ ब्रिज ख़त्म हो रहा है उस साइड पानी बहुत भरता है, और यहाँ पर फिर यहाँ से गुजरने में पूरा ट्रैफिक लग जाता है। ये देखिए पानी बहुत भरा हुआ है। तो अभी थोड़ी बारिश है, इतनी ज़्यादा नहीं, इसलिए पानी इतना ज़्यादा आपको दिखाई नहीं दिएगा, लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ सबसे पहले बारिश का पानी भर जाता है, क्योंकि उस तरफ बारिश का पानी जा नहीं सकता, बीच में डिवाइडर है। तो ऐसी हालत में यहाँ से बहुत ट्रैफिक लगता है, गाड़ियाँ आगे जल्दी बढ़ती नहीं, क्योंकि रास्ता मालूम नहीं पड़ता कि खड्डे है कि नहीं है। तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा थोड़ा पानी है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तूफ़ानी नहीं है, मुसलसल हो रही है लेकिन तूफ़ानी नहीं है। आप कैमरे के ऊपर देख सकते हैं बूंदे मुसलसल गिर रही है, इसलिए थोड़ा सा जो आपको वीडियो दिख रहा है वो थोड़ा ब्लरी दिख रहा होगा। खैर, तो अब हम जो है पहुँचने वाले हैं शिवाजी नगर। और ये इंडियन ऑयल नगर चला गया, यहाँ पर से मैं पेट्रोल भरता हूँ। और अभी जो हम फ्रीवे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे एक क्लॉक टावर भी बन गया है, और ये आ गया है फ्रीवे जो मुंबई के लिए डायरेक्ट जाता है। और हम पहुँच गए हैं शिवाजी नगर हाईवे जीजाबाई भोसले मार्ग। अब यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा महाडा की कॉलोनी, दोनों तरफ जो रोड के दोनों तरफ महाडा की कॉलोनी है। और अभी हम पहुँचेंगे शिवाजी नगर सिग्नल। बारिश का देखिए क्या हाल है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और ऐसे में जो है अगर आपका वाइज़र सही नहीं है तो आपको बहुत तकलीफ होगी। वाइज़र को बहुत क्लीन रखना है ताकि आपको रास्ता दिखे। वाइज़र बंद करने के बाद जो है आपके चेहरे पे छींटों के मार नहीं पड़ते। अगर वाइज़र आपने खोल दिया तो आपको छींटे के मार ज़बरदस्त अपने गालों पे, चेहरे पे महसूस होगी। तो हम पहुंच गए हैं शिवाजी नगर सिग्नल। तो आप शुरू से लेके आखिर तक बने रहे, आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मैं ऐसे ही ब्लॉग जो है बनाते रहता हूँ, जो रास्ते चेंज होते रहते हैं। फिर से गाड़ी मेरी बंद पड़ चुकी है, खटखट चालू है इसका। और हम
अगली बार जब ब्लॉग बनाएंगे तो अपनी गाड़ी को बिल्कुल सर्विसिंग करा के अप टू डेट कर देंगे। तो ये है शिवाजीनगर का सिग्नल और हम अब बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। ये 2 रोड है। पहला रोड जो है ये लोटस कॉलोनी का रोड है। हम लोटस में घुस रहे हैं और पहुंच गए हम घर। हमारा ब्लॉग भी पूरा हो गया और हमारा ट्रीटमेंट भी हो गया। और आप लोगों ने मुंबई में बारिश का नज़ारा भी देख लिया। यहाँ पर आपको थोड़े खड्डे दिखेंगे क्योंकि ये रोड जो है सीमेंट की नहीं है, ये रोड है डामर की। तो आपको खड्डे वगैरह यहाँ दिखाई देंगे और बहुत सारे पैचेस दिखेंगे, इसलिए यहाँ गाड़ी बहुत रुक रुक के चलाना पड़ता है। खैर, तो अभी हम पहुँच रहे हैं वहाँ बिल्कुल यहाँ पर आशान रसूल के पास हम रुक जाएंगे और ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत देर तक आपने मेरे ब्लॉग को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो DJI Action 3 से लिया गया है, तो आपको तमाम इसका स्टेबिलिटी, इसकी फील्ड ऑफ व्यू आपको देखने मिला और साउंड भी देखने मिला आपको, और इसकी क्लियरिटी भी आपने देख ली। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लेना है तो DJI Action 3 ज़रूर लीजिए।